वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। और आज दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में भेड़ बकरियों वाले जो सवाल आते हैं एग्जाम में। सिरों की संख्या इतनी है, पैरों की संख्या इतनी है, इनके लिए अल्टीमेट ट्रिक लेके मैं आया हूं आज। तो इन सभी और इन जैसे सवालों के लिए आज हम डिस्कस करेंगे। ये वाला सेशन जबरदस्त सेशन है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपका प्रथम धर्म है। जैसे मोबाइल वाले जब कहते हैं ना, आपकी सेवाएं अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई हैं, तो ऐसा काम मुझे ना करना पड़े तो आपसे निवेदन है कि आप सभी मुझे हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। वरना ये सेवाएं कुछ दिन बाद बंद कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ना हो तो आप सभी सपोर्ट करें और वीडियो को लगातार देखते रहें। बढ़ते हैं आपके इस जबरदस्त अल्टीमेट सेशन की तरफ, ठीक है दोस्तों। इनका ये पहला जबरदस्त सवाल आपके लिए है। कहता है कुछ गडरिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। जमीन पर कुल 230 पैर हैं और सिरों की संख्या 60 है। तो भेड़ों की संख्या कितनी है? देखो दोस्तों, डायरेक्ट मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं। जब भी कभी आपको इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चार पैर वाले जानवरों के बारे में ही सोचना है। चार पैर वाले जानवर के बारे में ही सोचना है, वही निकालने हैं। कैसे आएगा? डायरेक्ट शॉर्टकट है, सुनना। क्या करोगे? पैरों का करोगे आधा, पैर का आधा माइनस करोगे सिरों की संख्या, माइनस करोगे सिर। यही ट्रिक आपको हमेशा लगा के चलनी है इन सभी सवालों में, ठीक है दोस्तों। जबरदस्त ट्रिक है, अल्टीमेट एकदम। चलिए शुरू करते हैं। पैरों की संख्या मुझे बताएं। पैरों की संख्या है दोस्तों 230। पैरों का करेंगे आधा, पैरों का आधा करेंगे तो 230 का आधा हो जाएगा दोस्तों 115। 115 में से सिर घटाएंगे, सिरों की संख्या है दोस्तों 60, ठीक है। 115 माइनस 60, दोनों को माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा 55, ठीक है। ये आपके आगे चार पैर वाले जानवर। तो आपको क्या चाहिए था इसमें? आपको चाहिए था भेड़, और भेड़ों के होते हैं दोस्तों चार पैर। तो चार पैर वाले जानवर आपको डायरेक्ट मिल गए 55। अगर आपको दो पैर वाले चाहिए, मतलब गडरिये चाहिए, तो 60 है टोटल। 60 सिरों का मतलब है वहां पे 60 प्राणी हैं। 60 प्राणियों में से 55 तो है भेड़, तो 5 बचेंगे गडरिये अगर चाहिए तो, दो पैर वाले। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, इसको आपको फॉलो करना है। सभी सवालों में 7 से 8 सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। एक दो उसमें डिफरेंट भी हो सकता है, बाकी तो जबरदस्त सेशन है। आप देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है। कहता है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। उनके सिरों की संख्या 35 है और पैरों की संख्या 90 है। तोते कितने हैं? तोतों की संख्या चाहिए। डायरेक्ट शॉर्टकट लगाना है। पैरों का करना है दोस्तों आधा, पैर है 90, 90 का आधा आएगा 45। 45 में से सिर घटाओगे, सिर घटाओगे 30 तो निकल के आएंगे 15। 30 पैर है, कितने पैर है देखो, सॉरी 35 पैर हैं टोटल, सॉरी सिरों की संख्या 35। सिरों की संख्या 35 घटाओगे निकल के आएगा 10। ये आगे चार पैर वाले जानवर। चार पैर मतलब कौन से? बकरियां आ गई 4। अगर बकरियां हैं 10, अगर बकरी हैं 10 तो तोते आ गए यहाँ पे 25। तोतों की संख्या आ गई दोस्तों यहाँ पे 25। तोतों की संख्या निकल के आ गई 25। करेक्ट आंसर विल बी 25, ठीक है। जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त ट्रिक है। बस आप जुड़े रहे और ऐसे ही मजेदार तरीके से मेरे साथ सीखते रहे अल्टीमेट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24, पैरों की संख्या 60 है, तो बगुलों की संख्या कितनी होगी? बगुलों की संख्या चाहिए, दो पैर वाले जानवर चाहिए, ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम पैरों का करो आधा, पैरों का आधा करोगे तो ये निकल के आएगा दोस्तों 30, ठीक है। ये निकल के आ गया 30। अच्छा पैरों की संख्या कितनी है?
पैरों की संख्या 60 थी, सिरों की संख्या है आपकी 24, तो सिरों की संख्या इसमें से घटा दो, तो 24 घटाओगे अगर 30 में से तो निकल के आएंगे 6। ये आगे दोस्तों 4 पैर वाले, आपको चाहिए 2 पैर वाले। अगर टोटल 24 हैं, वहां 24 प्राणी हैं और 24 में से 6 हैं आपके बगुले, तो कुत्ते कितने होने चाहिए? कुत्ते होने चाहिए जी 18। तो यही आपके कुत्तों की संख्या है, 18 विल बी द आंसर। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है, भेड़ तथा गडरियों के समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। यानी पैर जो है, पैरों की जो संख्या है वो सिरों की संख्या से 10 ज्यादा है। यानी अगर पैर 16 है तो सिर होंगे 6। बस तो खेल खत्म हो गया। लगाओ 16 पैरों का आधा, 16 का आधा हो गया दोस्तों 8, माइनस घटाएंगे सिर, निकल के आएंगे 2 आगे क्या? गडरिये, सॉरी 4 पैर वाले जानवर आए ना, तो ये आगे भेड़। अगर भेड़ है 2 तो गडरिये है 4। आपको क्या चाहिए दोस्तों? आपको चाहिए भेड़ों की संख्या, 4 पैर वाले जानवर चाहिए, 2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। भेड़ जो है वहां पे 2 है आपका सवाल का उत्तर। यही आपका जबरदस्त सेशन है, इसी से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिड़िया घर में चूहे और कबूतर हैं। चूहे के 4 पैर, कबूतर के 2 पैर। कुल सिरों की संख्या 90, पैरों के 224 है। कबूतरों की संख्या चाहिए, 2 पैर वाले जानवर चाहिए। पैरों का आधा, ट्रिक बिल्कुल लाजवाब, कोई टेंशन नहीं। 224 को अगर आधा करोगे तो आएगा 112, माइनस क्या करोगे? सिरों की संख्या, सिर है दोस्तों 90, अगर सिर है 90, 112 माइनस 90 आ गया दोस्तों 22। 22 निकल के आए 4 पैर वाले जानवर। 4 पैर वाले जानवर कौन हो सकते हैं? चिड़ियाघर में चूहे थे और कबूतर थे, तो ये निकल के आ गए दोस्तों चूहे। अगर ये चूहे हैं, 90 में से 22 हैं चूहे, तो 68 आ जाएंगे कबूतर। कबूतरों की जो संख्या आएगी वो आप मैच कर सकते हैं ऑप्शन से, 68 मात्र 68 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं जिनके पैर 140 है, मस्तकों की संख्या यानी सिरों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या चाहिए, फिर से 2 पैर वाले चाहिए। लगाइए जरा जुगाड़। पैरों का आधा, 140 का आधा, 140 ही है ना भाई, 140 का आधा आ गया दोस्तों 70। 70 माइनस 48 आ गया 22। अगर 22 है 4 पैर वाले तो 26 है 2 पैर वाले, और मुर्गियां ही 2 पैर की होती हैं। यही आपका आंसर आ जाएगा। मुर्गियों की संख्या, आंसर विल बी 26। करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्लास। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, देखिएगा। कहता है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है तो घोड़ों की संख्या क्या होनी चाहिए? देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको बाय ऑप्शन भी जाना पड़े तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे घोड़े और मालिक यानी कि आदमी होंगे, है भाई। घोड़े और आदमी, ऑप्शन से जब भी उठाना है तो ऑप्शन से हमेशा 0 वाला ऑप्शन लेना है या जो सबसे छोटा है वो लेना है, याद रखना। तो ऑप्शन यहां से लेते हैं दोस्तों 10। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, दोनों की संख्या इक्वल है। देखो घोड़े जो हैं, घोड़े के सारे जितने भी पैर है सारे जमीन पे होने चाहिए, क्योंकि आदमी के ऊपर तो घोड़े बैठे नहीं है, है ना। आदमी तो घोड़े पर बैठे हैं,
तो एक घोड़े के 4 पैर के हिसाब से 10 घोड़ों के 40 पैर जमीन पर होने चाहिए, लेकिन 10 आदमियों में से 5 आदमी क्या है, घोड़े पर बैठे हैं, 5 जमीन पर चल रहे हैं। तो पैर जो होंगे जमीन पर वो उनके तो होंगे जो जमीन पे चल रहे होंगे। तो जमीन पे कितने चल रहे हैं, 5, 5 के हिसाब से 2, 5 दूनी 10, 10 ये हो गए, टोटल हो गए 10 और 40 50, 50 पैर जमीन पर होने चाहिए, जबकि जमीन पर पैरों की संख्या बताई गई है दोस्तों 70। तो ये तो आंसर है नहीं। अगर 10 लेने पे 50 आ रहा है तो मुझे नहीं लगता 12 आ पाएगा। आप यहां से 14 उठाओ, अगर 14 14 है दोनों, तो घोड़ों के पैर सारे जमीन पर है तो 56 पैर हो गए। 7 घोड़े पर बैठे हैं आदमी, अगर 7 आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं तो जमीन पर केवल 7 आदमियों के पैर होने चाहिए। एक आदमी के 2 पैर तो 7 के 14 पैर, 14 ये हो गए, 56 14 हो गया दोस्तों 70 पैर। और यही बात हमसे स्टार्टिंग में तय हो गई थी कि 70 पैर जमीन पर चलने चाहिए। यहीं से ऑप्शन टैली हो गया, यानी घोड़ों की जो संख्या आएगी दोस्तों वो निकल के आएगी 14, आपका करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन में लगाना और फटाक से आगे बढ़ जाना। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके भेड़ बकरियों वाले सवाल में लेके आया था, जो सभी एग्जामों में मैथ्स में और रीजनिंग में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। रीजनिंग में भी आ जाता है ये सवाल, तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो ये आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा, और जिस दिन मिलेगा उस दिन मेरी बहुत याद आपको आने वाली है। तो आप इसलिए इसको अच्छे से करिएगा ताकि एग्जाम में जब ये आए तो सेकंडों में इस क्वेश्चन को आप निपटा पाए। ठीक है, ऐसे ही जबरदस्त ट्रिक मैं आपके लिए लाता रहूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें और मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।